जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे तिरुपति आईएएस पीएससी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज वसंत पंचमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ यूपीएससी ने जो है वर्ष 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आज 14 फरवरी 2024 को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें अगर हम पदों की बात करें तो लगभग 1056 जो पद हैं, लगभग नहीं, डेफिनेट सी बात है 1056 पद हैं। और उसके बाद हम बात करें फॉरेस्ट सर्विस के 150 पद हैं। तो ये टोटल पदों की संख्या है 2024 के लिए। फॉर्म भरना स्टार्ट आज से ही हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के कैलेंडर में मेंशन था 14 फरवरी 2024 से। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है तो 5 मार्च 2024 है। उसके बाद इस आयोग का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या चीजें हैं ये आप आयोग की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, www.upsc.gov.in से। अगर हम इसमें बात करें कि उम्मीदवार को करना क्या होगा, तो जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं उम्मीदवार, उनके लिए विशेष तौर पर बात करें तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा, ये जो सरकार के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग होता है, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये जारी करता है। अब इस नोटिस को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको upsconline.nic.in वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। उसके अलावा आवेदक क्या करेगा, सबसे पहले जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसे शॉर्ट में ओटीआर कहते हैं। एक बार आपने अगर ओटीआर कर लिया, उसके बाद यूपीएससी का कोई भी फॉर्म भरना है तो बार बार आपको फोटो या कोई चीज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। ओटीआर का पंजीकरण जीवन में केवल एक बार करना होगा। इसे वर्ष भर में किसी भी समय किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार का पंजीकरण पहले है तो वह परीक्षा के लिए सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। ओटीआर में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तारीख क्या होगी, 12 मार्च 2024 होगी इस पेपर के लिए। फिर उसके बाद हम बात करें ओटीआर विवरण के बाद, अगर आपने कोई भी परीक्षा के आवेदन विंडो बंद होने के 7 दिन के बाद इस परीक्षा के आवेदन के लिए किसी भी भाग में संशोधन की सुविधा का निर्णय लिया गया है। और उसके बाद हम बात करें, ये तो हो गया आपका ओटीआर, मतलब 12/6/3 से लेके 12/3 तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने से बेहतर है कि आप पहली बार ही फॉर्म को बहुत देख के भरें। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यानी आप एक बार उसमें फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म वापस नहीं होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि अटेम्प्ट के बारे में, कई बच्चे सोचते हैं कितने अटेम्प्ट है। तो जनरल के लिए देखिए अभी एज क्राइटेरिया और अटेम्प्ट भी आएगा, उसे आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है आप 5 मार्च 2024 को शाम 6 बजे तक, कई लोग रात में भरते हैं तो शाम 6 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको जो प्रवेश पत्र है ये आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा पहले भेजा जाता था, अब डाक द्वारा नहीं मिलेगा। गलत उत्तरों के लिए माइनस मार्किंग होगी, ठीक है, प्रीलिम्स में जो है माइनस मार्किंग होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें 7 दिन की समय सीमा के भीतर जब एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो 7 दिन के भीतर आप शाम 6 बजे से पहले उनके आयोग की वेबसाइट पर ये डाल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर। उसका यूआरएल ये दिया हुआ है इस पर। फिर उसके बाद उम्मीदवार के मार्गदर्शन हेतु काउंटर बने हुए हैं और उसके ये 10 बजे से 5 बजे तक खुले रहते हैं लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर, या फिर आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, आपको ये तो पता ही है कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है एग्जाम में प्रतिबंधित है। फिर उम्मीदवारों को हित में सलाह दी जाती है कि एग्जाम हॉल में मोबाइल ना ले जाएं। फिर उसके बाद हम बात करें कि कोई भी सुरक्षा का प्रबंध जो है नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई सामान लाए ही ना कि आपको एग्जाम हॉल में किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़े। फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरते समय ये बहुत काम की चीज है, आप ध्यान से देखिए। फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में क्या होता है, कई बार आप 5 साल 10 साल पुरानी फोटो लगाते हैं, तो उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई फोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जब आप फॉर्म भर रहे हो तब आवेदन करने की तारीख के आरंभ होने से 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी जब आपने आवेदन किया है तो जब आप फोटो डेट वाली लगाएं तो जब फॉर्म भर रहे हैं उससे 10 दिन के भीतर की ही फोटो होनी चाहिए। फिर उसके बाद कृपया सुनिश्चित कर लें कि फोटो पर उम्मीदवार का नाम और वह तारीख, जिस तारीख को फोटो खींची है वह स्पष्ट उल्लेख हो। यानी वही व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो में उम्मीदवार का चेहरा 3 भाग, मतलब फोटो में ऐसा ना हो कि आपका चेहरा आधे भाग में फोटो क्लियर नहीं है, तो 3/4 भाग में होना चाहिए। उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण यानी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चरण में जो है उम्मीदवार दाढ़ी सहित अपनी फोटो अपलोड करता है, तो तीनों में उसको उसी रूप में उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी दाढ़ी है बाद में उसने क्लीन शेव करा लिया या क्लीन शेव है और दाढ़ी रख ली,
समझ में आई बात? उसी टाइप से चश्मे, मूंछों आदि के मामले में भी यही स्थिति रहेगी। फिर उसके बाद परीक्षा स्थल पर उसे आरंभ होने से आधा घंटा पहले पहुंचना होगा, विलंब होने पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें, पदों की बात हमने की, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है, देखिए कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से पद होते हैं। तो जनरली लोगों को 3 पद पता होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो यहाँ पर पदों का नाम दिया गया है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस। फिर है भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस। फिर है आपका भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, ग्रुप ए। भारतीय सिविल सेवा, सिविल लेखा सेवा, ये अकाउंटिंग सर्विसेज है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। फिर है आपका डिफेंस अकाउंटिंग सर्विसेज, डिफेंस जो संपदा होता है आपका, ठीक है। और उसके अलावा है भारतीय सूचना सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। इनमें सब में जो है आपको ग्रुप ए की सर्विसेज जो है देखने को मिलेंगी, राजस्व सेवा, सीमा शुल्क, आयकर, भारतीय व्यापार सेवा, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय। तो कुल मिला के आप देखेंगे लगभग 21 पद हैं यहाँ पर। पौंडीचेरी सिविल सेवा, पौंडीचेरी सिविल सेवा, दिल्ली अंडमान निकोबार नगर पुलिस। तो ये सारे जो पद हैं आपको देखने को मिलते हैं, ये कहाँ के हैं? ये सब जो है आपके भारत सरकार के अंतर्गत पद है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पद दिए गए 1056 पद हैं। 40 रिक्तियां जो हैं ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हैं, जिसमें अलग अलग मूक बधिर के लिए दी गई है, ठीक है। जिसमें 6 रिक्तियां जो है अंधता के लिए है या दृश्यता के लिए, 12 रिक्तियां बधिरों के लिए जिनको सुनने में कठिनाई है, और 9 रिक्तियां चलने में दिव्यांग है उनके लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें, संबंधित जो संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है, रिक्तियां प्राप्त होने के बाद में रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन आ सकता है। तो रिक्तियां क्या हो सकती हैं? बढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उम्मीदवारों के प्राप्तांक लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांक के आधार पर सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे, और उम्मीदवार के मामले में सिविल सेवा परीक्षा हेतु व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। और उसके अलावा यूपीएससी इंटरव्यू दिए हुए व्यक्तियों के लिए एक और स्कीम होती है कि अगर आप, जैसे कि आपका हो गया या नहीं हो पाया इस बार इंटरव्यू के बाद, तो सरकार कई सारे ऐसे पद निकालती है जिनमें डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा अनेक विभागों में भर्ती कर ली जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको इंटरव्यू की बात की गई है। और आगे आ जाए तो ये पद दिए गए हैं उम्मीदवारों के लिए, चिन्हित सेवाओं की सूची है। फिर आगे आ जाते हैं हम इसमें, और ये सब विकलांगता के प्रकार वगैरह बताए गए हैं, आप फॉर्म को डिटेल में देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये जो है आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, जितना जल्दी भरेंगे आपको सेंटर मिलने में आसानी होगी, अन्यथा आपको सेंटर मिलने में समस्या होगी। तो ये स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, जो आपको पास पड़े, अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजोल, अलीगढ़, अल्मोड़ा, अनंतपुर, छत्रपति संभाजी नगर, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल। तो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो भोपाल भर सकते हैं, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ठीक है, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़। इस प्रकार से आप अपने आसपास के जो शहर हैं वो देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको 3 बड़े शहर दिख रहे हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिविल सेवा प्रधान या मुख्य परीक्षा के लिए क्या करना होगा, तो ये कुछ कम सेंटर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको भोपाल यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा, ठीक। फिर हम बात करें कि वही विकलांगता के लिए बात की गई है, तो उसका ज्यादा कोई मतलब है नहीं। फिर आते हैं तो मेंस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा तथा अन्य विभिन्न सेवाओं में और पदों में भर्ती हेतु उम्मीदवारों को चयन करने के लिए प्रधान परीक्षा, लिखित और साक्षात्कार का भी वेट किया जाएगा, ठीक है। इसमें केवल अभी जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें केवल आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर सकते हैं, और मेंस के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, ठीक है। इसके लिए फीस कितनी लगेगी, तो एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और महिला और विकलांग वर्गों को कोई फीस नहीं लगेगी, जबकि जो जनरल और ओबीसी है उनको 100 रुपए की जो फीस है वो लगती है। उसके बाद हम बात करें, ये जो है इंटरव्यू के टाइम पे आपको DAF देना होता है, जिसे आपको कहते हैं कि आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक। फिर आगे आ जाए, पात्रता की शर्तें आपको पता है कि वो भारत की राष्ट्रीयता होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अन्य सेवाओं के लिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनके अलावा नेपाल या भूटान का भी नागरिक हो सकता है, तिब्बत का शरणार्थी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, और भारतीय मूल का जो नागरिकता वाला टॉपिक है उससे भी आप देख सकते हैं। सीमा की बात करें
तो एज लिमिट कितनी है? जनरल के लिए 21 मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है 32। अटेम्प्ट कितने दे सकता है जनरल? 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जबकि अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 9 अटेम्प्ट, विकलांग 9 अटेम्प्ट, SC ST के लिए अनलिमिटेड है। ठीक है, तो एज कितनी है? 1992, 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2003 के बाद, इसी के बीच का उनका जन्म होना चाहिए। इसके पहले या इसके बाद का नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि इनकी एज SC ST के उम्मीदवारों को कितनी छूट दी गई है? एज में 5 साल का जो है इनको छूट है, जबकि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। फिर उसके बाद हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों को भी जो है 5 वर्ष की सैनिक सेवा की, उनको भी इसमें थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। फिर आगे आ जाए तो इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका ये कंप्लीट एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या है? पत्राचार जो आयोग के साथ होगा उसमें परीक्षा का नाम और वर्ष, रजिस्ट्रेशन ID, अनुक्रमांक, उम्मीदवार का नाम और पूरा मोटे अक्षरों में होना चाहिए। आवेदन पत्र में दिया गया डाक का पूरा पता, वैध और एक सक्रिय ईमेल ID आपकी होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट उसी पर आएगा। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये आपका संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इसे आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आप जो लिमिट दी गई है, देखिए SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, PWD के लिए यानी कि जो फिजिकली बैकवर्ड क्लास है वो 9 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है इसमें ऑलरेडी ऑल इंडिया सर्विस में लाइक IAS में या IFS में सेलेक्ट हो जाता है विदेश सेवा में, तो फिर उसके बाद वो जो है अलग से दूसरी सेवा के लिए विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, IPS बनने के बाद आप जरूर दे सकते हो। प्री के लिए आपको 100 रुपए लगेंगे, जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, जबकि इसमें SC ST महिला और दिव्यांग को फीस नहीं लगेगी। और इसको आप जो है रुपे कार्ड, मास्टर वीजा, डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से या SBI बैंक में जाकर ऑफलाइन भी इसको करवा सकते हैं। ठीक है, पेमेंट जब आप करनी हो 100 रुपए। उसके अलावा सभी महिला उम्मीदवारों और जो SC ST और फिजिकली वो हैं उनके लिए क्या है? फ्री है। फिर आगे बात करें तो ये शुल्क में छूट का प्रावधान दिया गया है और इसके लिए जो है आपको इस प्रकार से दिया गया। और आवेदन कैसे करें? तो upsconline.nic.in पर आप जा सकते हैं। वहां पर OTR जिनका नहीं है OTR करा लें, और जिनका OTR हो चुका है वो डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आवेदन में संशोधन के लिए आपको सारी कहानी बताई जा चुकी है। तो कुल मिला के बात यह है कि 1056 पद हैं। किसके लिए? सिविल सर्विसेज आपके एग्जामिनेशन 2024 के लिए, और 150 पद हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और पूरा प्री मेंस का जो आपका GS का कंप्लीट कोर्स है उसे ज्वाइन करने के लिए आप तिरुपति क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। प्रीलिम्स से पहले आपको 50+ टेस्ट मिल जाएंगे, FLT और CSET की तैयारी भी साथ ही आपकी हो जाएगी। तो लगभग हमारे जो है 100 से 120 दिन के बीच में बचे हैं, तो आप पूरी तरह से तैयारी हम कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपको कोई कोर्स लेना है या इस टाइप से संपर्क करना चाहें तो आप यहाँ पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। भोपाल में जो है ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, 8839329128, या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तिरुपति एकेडमी। ठीक है, तिरुपति एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें जो हैं मिल जाएंगी। बाकी ऐप पर सारी क्लासेस चल रही हैं, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए बने रहें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।